Hello everyone, my name is Adarsh. This is day 4 of 100 day challenge of learning speak English. प्रीवियस वीडियो में मैंने 10 मॉडल्स कवर करे थे। अब बारी है थोड़ा सेंटेंस प्रैक्टिस करने की। तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस से। नीचे लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें जो सेंटेंस मैंने लैपटॉप में लिखे हैं उसमें मैं पढ़ कर आंसर दूंगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश अरेंज द फ्लावर्स। इस पूछा गया मे या कैन। आई मे अरेंज द फ्लावर्स, नहीं ये तो नहीं हो रहा, तो आई कैन अरेंज द फ्लावर्स ये हो सकता है। तो आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं अरेंज कर सकता हूँ फ्लावर्स। डैश आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू। मे या कैन, सॉरी मे या माइट। तो माइट तो आता है पॉसिबिलिटी के लिए या फिर सजेशन के लिए, और माइट पास्ट टेंस ऑफ मे होता है। तो माइट, वो माइट तो आया नहीं, माइट आई बोरो दिस पेन। तो मे आया इसमें, मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू। आपसे मांग सकता हूँ, मतलब परमिशन मांग रहा है। द टीचर डैश आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क। टीचर इसमें पूछ रहा है माइट या फिर कैन। तो टीचर सकता तो नहीं है, कैन मतलब सकता। टीचर आस्क यू, कैन आस्क यू मतलब आपसे पूछ सकता है, ये अपना काम ला पूछ नहीं रहा, तो मतलब माइट और सजेशन दे रहा था। टीचर माइट आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क, तो माइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश स्नो हैवीली टुमारो। तो इसमें मे या शैल। अकॉर्डिंग टू द वेदर इट डैश स्नो हैवीली टुमारो। तो टुमारो है तो शैल तो आया नहीं, शैल इज यूज फॉर फ्यूचर, फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर के लिए होता है। तो उसमें आ रहा है मे। इट मे स्नो हैवीली, मे क्या है पॉसिबिलिटी भी बता रहा है मे, इसलिए। राज हैज़ नॉट स्टडीड वेल, ही डैश फेल हिज एग्जाम। माइट राज हैज़ नॉट स्टडी वेल, वह अपना काम अच्छे से पढ़ नहीं रहा, तो ही डैश फेल हिज एग्जाम, तो ही माइट 30% पॉसिबिलिटी है ना, तो ही माइट फॉल हिज एग्जाम। यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मे या मस्ट। तो मस्ट इज यूज फॉर कंपल्सन, तो इसमें जरूरी है। तो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इट डैश बी डिफिकल्ट टू लिव एमिड्स वॉर, शुड या मस्ट। आई डैश बी डिफिकल्ट टू लिव amid war, I should या it should be difficult, it must be difficult to live, it must be difficult तो must हो रहा, it must be difficult to amidst war. My mother dash scold me if I don't go back on time। मतलब इसमें बोल रहा है माई मदर डांटे, मतलब मे विल या मे। तो माई मदर मे स्कोल्ड मी इफ़, मतलब मेरी मम्मा मुझे डांटेगी अगर मैं स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचा। तो मे डैश वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। तो मैंने बताया था, इसमें पूछा ऑट टू या कुड। वी कुड टेक अवर मतलब हम सक मतलब कैन का पास्ट टेंस ऑफ कुड, तो उसमें कुड पूछा, कुड या फिर ऑट टू। ऑट टू मैंने किस लिए बताया था, पास्ट आइडियल थिंग्स, और ऑट टू इज यूज फॉर आइडियल थिंग्स। तो वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। आई डैश विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर, आई डैश विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर सून। आई कैन आया, इसमें शैल पूछा है विजिट, आई शैल या फिर कैन। तो आई डैश विजिट, तो आई शैल विजिट, नो आई कैन विजिट, मैं कर सकता हूँ ना, आई कैन विजिट द ग्रोसरी स्टोर। यू डैश भी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, तुम्हें पंक्चुअल रहना चाहिए। इसमें पूछा है ऑट टू, तो यू ऑट टू बी पंक्चुअल। इसमें शायद दोनों आ सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ। 11 शुड आया इसमें, यू शुड बी पंक्चुअल। वन डैश रीपे ऑन देयर डेब्ट्स, मस्ट या ऑट टू। वन मस्ट रीपे और देयर, या वन और टू चाहिए ना हमें, और टू रीपे अवर डेब्ट्स, हमें अपने कर्जे चुकाने चाहिए। डैश यू शो मी द रोड ऑन द मार्केट, और कुड या माइट। कुड यू शो
मतलब इसमें पोलाइट टेक्स्ट में कह रहा है कुड यू शो मी द रोड टू द मार्केट, जो रास्ता जा रहा मार्केट के लिए, कुड यू शो मी मतलब मुझे रास्ता दिखा दीजिए। द चाइल्ड डैश बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, मस्ट या माइट, द चाइल्ड जरूरी है हॉस्पिटल उसे ले जाना, तो मतलब ऑब्लिगेशन बन गई, ड्यूटी है आपकी, तो द चाइल्ड मस्ट बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। डैश यू हैव नॉट चॉकलेट, शैल या विल यू हैव हॉट चॉकलेट, या शैल यू हैव हॉट चॉकलेट, विल यू हैव हॉट चॉकलेट। नाउ अब बारी है और सेंटेंस प्रैक्टिस करने की। तो इसमें सेंटेंस है माई टीचर स्पीक फॉर लैंग्वेज, तो माई टीचर कैन स्पीक फॉर लैंग्वेज या माई टीचर मस्ट स्पीक फॉर लैंग्वेज, तो उसकी एबिलिटी है वो फॉर लैंग्वेज बोल सकती है टीचर, तो माई टीचर कैन स्पीक फॉर लैंग्वेज। आई यूज़ योर मोबाइल टू कॉल माई मदर, मे आई यूज़ योर मोबाइल टू कॉल माई मदर, या शुड आई यूज़ योर फोन टू कॉल माई मदर। तो इसमें परमिशन मांगा है, तो मे आई यूज़ योर फोन टू कॉल माई मदर। यू डैश नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, आप मतलब हॉस्पिटल में नहीं चिल्ला सकते, तो यू मस्ट या कुड, मजबूरी है नहीं चिल्ला सकते, यू मस्ट, तो यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। मैडम डैश यू रिपीट व्हाट यू सेड, तो मैडम मतलब आप फिर से रिपीट कर सकती हैं, तो मैडम डैश यू रिपीट व्हाट यू सेड, तो मैडम मे यू रिपीट, तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट दे रहा है कि आप रिपीट कर सकती हैं, परमिशन नहीं मांग रहा कि आप रिपीट कर सकती हैं, तो उसमें आ रहा पूछा गया मे या कुड, तो कुड आ रहा मैम, मैडम कुड यू प्लीज़, मतलब मैडम कुड यू रिपीट व्हाट यू सेड, मैडम कुड यू रिपीट व्हाट यू सेड, आप फिर से दोहरा सकते हैं हमने क्या कहा। आई कैन माइट नॉट बी एबल टू मेक इट टू नाइट, मतलब आई डैश नॉट बी एबल टू मेक इट टू नाइट, आई कैन नॉट बी एबल या आई माइट नॉट बी एबल, मैं एबल नहीं हूँ या एबल नहीं सकता, तो आई माइट तो नहीं आ रहा, आई कैन आ रहा, तो आई कैन माइट नॉट एबल टू, सॉरी इसमें कैन नहीं आ रहा, इसमें माइट आ रहा, आई माइट नॉट बी एबल टू मेक इट टू नाइट। शैल डैश यू कम टू द प्रॉमिस विथ मी, तो मैं इसमें यार दोस्ती में पूछा है, तो कैन यू कम या मे यू कम टू प्रॉमिस विथ मी, इसमें कैन आ सकता है, कैन यू कम, आप आ सकते हैं मेरे साथ प्रॉमिस करने के लिए, मेरे साथ प्रॉमिस, इसमें प्रॉमिस तो नहीं दिया, सिर्फ PROM दिया प्रॉम, तो इसका मतलब शायद पता नहीं है। माई पेरेंट्स डैड अराइव सून, शैल या और टू फॉर आइडियल थिंग, पहुँचने वाले हैं, तो और टू तो नहीं आएगा, शैल आएगा, तो माई पेरेंट्स शैल अराइव सून। आई डैश बी लेट एज आई हैव अ लॉट ऑफ माई प्लेट, आई मस्ट बी लेट या आई कुड एज बी लेट, मैं लेट हो सका जैसे ही आई हैव लॉट माई 10 कुड, तो आई कुड आया, आई कुड बी लेट। लियोनार्ड डैश इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैन या मे, इसमें एबिलिटी है वो सॉल्व मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो लियोनार्डो कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब लियोनार्डो कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। इट डैश रेन टुमारो, माइट या शुड, इट माइट रेन टुमारो या इट शुड रेन टुमारो, शुड तो एडवाइस के लिए होता है, माइट आया ना पॉसिबिलिटी है, तो कल के लिए है, तो पता नहीं है कि है भी नहीं, तो इट माइट रेन टुमारो ये राइट हुआ। मे माइट या ये आएगा इसमें, ये मेरा माइट में से पूछा है। ऑल योर विशेस कम ट्रू, मतलब इसमें इन लाइफ आपकी ज़िंदगी में, तो ये आपको ब्लेसिंग कर रहा है, तो ब्लेसिंग किस में होता है, तो में, तो मे ऑल योर विशेस कम्स ट्रू। डैश नॉट बी एनी हैप्पियर, कुड नॉट बी हैप्पियर या माइट नॉट बी हैप्पियर, कुड नॉट बी हैप्पियर, आई डैश नॉट बी हैप्पियर
मैं हैप्पियर नहीं आया, आई माइट नॉट बी हैप्पियर। 14 आई से कुड होएगा ना, तो आई कुड नॉट बी एनी हैप्पियर। अब बारी है थोड़ी, मैंने मॉडल्स की प्रैक्टिस करी है। मैंने बताया था अपने चैलेंज में कि मैं रोज़ इंग्लिश बुक पढ़ के उसमें से सेंटेंस ढूंढूंगा, जो मतलब वर्ड्स ढूंढूंगा सर्च करके, उन्हें मीनिंग निकालूंगा। तो अब बारी है थोड़ा रीडिंग बुक, मतलब अब बारी है रीडिंग बुक करने की, अब बारी है बुक रीड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ मैंने बुक ले ली है इंग्लिश की, तो इसमें अब चैप्टर है द क्लेवर क्लॉक। तो पढ़ते हैं इसे। इट वाज द मंथ ऑफ मई, यह मई का महीना था। द समर वाज एट इट्स पीक, जो गर्मी थी अपने चरम पर थी। द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था ब्राइटली इन द स्काई, तेजी से। देयर वाज नो रेस्पाइट फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट। तो इसमें रिस्पाइट का मतलब पता नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ रिस्पाइट। मैंने लिख लिया है रिस्पाइट फ्रॉम द स्क्रॉचिंग, तो स्क्रॉचिंग भी लिख लेता हूँ, इसका मतलब नहीं पता। इसमें रिस्पाइट और स्क्रॉचिंग का मतलब दिया गया है, ये रहा। रिस्पाइट मतलब रिलीफ और स्क्रॉचिंग मतलब रोस्टिंग। तो इसमें मतलब हुआ द देयर वाज नो रिस्पाइट। तो रिस्पाइट मैंने बताया था क्या था, रिलीफ। यहाँ कोई रिलीफ नहीं था, मतलब यहाँ कोई आराम नहीं था। स्क्रॉचिंग मतलब जल्दी गर्मी में। एवरीवन वॉज सिक, हर कोई बीमार था। ऑफ इट एंड सम पीपल, कुछ लोग। वर इवन कर्सिंग द सन, कर्सिंग मतलब काम कर रहे होंगे शायद कुछ लोग। इवन कर्सिंग, कर्सिंग मतलब एब्यूजिंग, मतलब इसका मतलब हुआ सम पीपल वर इवन कर्सिंग द सन, मतलब सन को एब्यूजिंग दे रहे थे। व्हेन द सन हियर्ड देम ही बिकम वेरी एंग्री, जब सन ने, हियर्ड मतलब हियर की थर्ड फॉर्म है द। व्हेन द सन हियर्ड देम, उनका जब सन ने सुना उन्हें, ही बिकम वेरी एंग्री, तो वह गुस्सा हो गया। ही वेंट बैक टू हिज पैलेस, वह वापस अपने पैलेस चला गया। एंड डिड नॉट कम आउट, एंड वापस नहीं आया फॉर मैनी डेज, मतलब बहुत दिनों तक। द अर्थ बिकम कोल्ड, अर्थ ठंडी होने लगी। एंड डार्क, देयर वाज डार्कनेस एवरीवेयर, यहाँ हर जगह अंधेरा था। सॉरी, यहाँ नहीं, वहाँ हर जगह अंधेरा था। पीपल बिगन टू शिवर, तो शिवर का मतलब लिख लेते हैं। इसमें शिवर का मतलब दिया है शेक विथ कोल्ड, तो पीपल बिगन टू शिवर, तो पीपल शेक कर रहे थे, मतलब शायद, पता नहीं, लिख लेते हैं फिर भी। नाउ दे रियलाइज डैट, उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि दे हैड मेड अ ग्रेट ब्लंडर बाय कर्सिंग द सन, मतलब दे हैव मेड अ ग्रेट, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी ब्लंडर मतलब मिस्टेक, उन्होंने गलती कर दी है सन को गालियाँ देकर। दे अर्ज्ड द सन टू फॉरगिव देम, उन्होंने सोचा सन से माफ़ी मांगेंगे। दे प्लेज्ड हिम टू कम, वह उसे प्रार्थना करने लगे कि कम आउट एंड शाइन अगेन। वह सन मतलब इसमें हिम शन के लिए कहा जाए, तो वह प्लेज्ड हिम टू कम आउट एंड शाइन अगेन, उन्होंने कि वापस आओ और चमको। बट ही रिफ्यूज़, उसने इनकार कर दिया। द बर्ड्स हेल्ड अ मीटिंग, बर्ड्स मीटिंग कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू सेंड देयर ओन एमिसरी टू द सन, तो दे डिसाइडेड टू सेंड देयर ओन एमिसरी, तो एमिसरी इसमें वर्ड लिख लेते हैं। दे चूज द कॉक फॉर द मिशन, उन्होंने मुर्गे को इस मिशन के लिए रखा। दे न्यू डैट, वह जानते थे द कॉक वाज वेरी क्लेवर, कि मुर्गा बहुत चालाक था। एंड ही वुड डेफिनेटली कन्विंस द सन, तो वह डेफिनेटली सन को मना लेगा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, टू गो द सन पैलेस, टू गो द सन्स पैलेस, मतलब सूरज के यहाँ जाओ। एंड उससे रिक्वेस्ट करो टू कम आउट एंड शाइन अगेन, कि वो वापस आए और फिर से चमके। द कॉक, द कॉक रिप्लाइड, कॉक मतलब मुर्गा, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। द सन, द सन रिप्लाइड,
लेफ्ट फॉर द सन्स पैलेस, वह वहाँ गया सन्स पैलेस से। ही कवर अ लॉन्ग वे, उसने बहुत रास्ता लंबा था। सम टाइम थ्रू द फॉरेस्ट एंड देन ओवर द हिल्स, उसने पहाड़ मतलब जंगल पार करे, हिल्स पार करी। एट लास्ट ही रीच देयर, और वह वहाँ पहुँच गया। ही टोल्ड द सन दैट मैन, उसने सन को आदमी तरह बोला। एनिमल्स, ही टोल्ड द सन, ही टोल्ड द सन दैट, उसने सन से कहा मैंस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज वर डाइंग ऑफ कोल्ड, वह मर रहे हैं सर्दी से। देन ही बैक टू सन, उस वह सन से माफ़ी मांगने लगा उनकी, फॉरगिव देम एंड शाइन अगेन, कि तुम वापस से चमको। बट द सन वाज अनमूव्ड, पर सन ने मना कर दिया। आफ्टर अ लॉन्ग परसुएशन, तो परसुएशन लिख लेते हैं, इसमें दिया परसुएशन मतलब रिक्वेस्ट। आफ्टर अ लॉन्ग परसुएशन मतलब काफ़ी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद द कॉक गेव अप, बाहर हार मान गया। बट ही वॉज अ क्लेवर बर्ड, वह बहुत चालाक पंछी था। ही थ्रो फॉर अ वाइल एंड सैड एट लास्ट, उसने आखिरी बार कहा डेट्स बिन, आई विल हैव टू गो बैक होम इन द डार्क, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ इन द डार्क, अंधेरे में। आई एम श्योर द जंगल कैट इज़ लाइंग वेटिंग फॉर मी, मैं जानता हूँ मतलब मुझे यकीन है, द जंगल कैट इज़ लाइंग इन वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए वेट कर रहेंगी। शी वुड ईट मी अप, वह मुझे खाने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट, आई शैल हेल्प यू, मैं, उसने सूरज ने कहा, सेड द सन, मतलब सूरज ने कहा, मैं, डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इफ़ शी अटैक यू जस्ट करो एंड आई शैल कम टू योर रेस्क्यू, मतलब अगर वह तुम पे अटैक करे तो जब बस तुम चिल्ला देना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। द कॉक लेफ्ट द सन्स पैलेस, और जो मुर्गा था सन्स पैलेस से चला गया। इसमें देखिए लेफ्ट द सन पैलेस, वो लेफ्ट द, और इसमें पिछली बार आता है लेफ्ट फॉर, तो मतलब सन पैलेस के लिए चला गया, और लेफ्ट द सन मतलब सन के लिए चला, सन से मतलब वहाँ से चला गया। द कॉक लेफ्ट द सन्स पैलेस एंड स्टार्टेड फॉर होम, आप घर आया, घर के लिए शुरू हुआ। बट ही डिड नॉट गो होम, वह घर नहीं गया। ही डिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बश एंड बिगन टू क्रो एज अ लाउडली एज ही कुड, शायद इसका मतलब बिहाइंड अ बुश, तो बुश का मतलब पता नहीं। बिगन टू क्रो, बिगन टू, उसने चिल्लाना शुरू करा तेजी से, और जितना उससे चिल्ला सका। द सन हियर्ड हिम क्रोइंग, उसने, सन ने उसकी आवाज़ सुनी। एट वंस ही रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा, उसे अपना वादा याद था। एंड रश्ड आउट, वह आया और उसने मुर्गे की मदद करी। ही वेंट इन सर्च ऑफ द बर्ड अक्रॉस द स्काई, वह गया सर ढूंढने बर्ड अक्रॉस द स्काई, मतलब आसमान में। बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, उसे ढूंढ ना सका एनीवेयर, कहीं भी। सिंस देन द सन कंटिन्यू टू कम आउट, द सन कंटिन्यू टू कम आउट व्हेन द कॉक क्राउन एट ड्रॉन, द ही गोज इन द सर्च ऑफ बर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बट नेवर फाइंड हिम, मतलब सन कंटिन्यू से ढूंढता रहा, बट जो कॉक था वो क्राउन एट डाउन, इसका पता नहीं। ही गज इन द, वह गया सर्च ऑफ द बर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बट ही नेवर, मतलब उसने हर जगह ढूंढा पर उसे नहीं मिला, तो मतलब कहाँ चला गया। तो अभी पूरी कहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू, मेरा आज का चैलेंज डे 4 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा मॉडल से सेंटेंस में और प्रैक्टिस करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीपोजिशन पढ़ूँगा। थैंक यू।